स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्क्रीट डेटा उसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना देखा था डिस्क्रीट डेटा में। आज हम देखेंगे कंटिन्यूअस डेटा। सो कंटिन्यूअस डेटा, उसका पहले तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो क्लास दिए होंगे आपको एंड फ्रीक्वेंसीज दी होगी। सो क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। क्लास और फ्रीक्वेंसीज दी होगी, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस डेटा। दो मेथड से फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड में हम x बार इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बाय एन, और फिर बाद में सिग्मा फाइंड करेंगे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड के दो फॉर्मूले। कॉलम्स कौन सी बनाना है, सी आई एफ, टू कॉलम्स आर गिवन एंड वी हैव टू क्रिएट एक्स, एफ एक्स एंड एफ एक्स स्क्वायर। टोटल first column is CI, class interval, then F, mid value X, fx into x equal to fx square। टोटल कौन से करना है, CI का टोटल नहीं करेंगे, F का टोटल n, मिड वैल्यू का टोटल डैश, देन सिग्मा fx एंड सिग्मा fx स्क्वायर। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला और डायरेक्ट मेथड की कॉलम्स लिखी है मैंने एक्स बार और सिग्मा फाइंड करने के लिए। ठीक है, नाउ शॉर्टकट मेथड हम हमेशा शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, वो इजी रहता है। एक्स बार का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी बाय एन मल्टीप्लाइड बाय सी, एंड देन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी बाय एन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी। और उसके कॉलम्स सी आई एंड एफ, टू कॉलम्स आर गिवन, और हमको आगे बनाना पड़ेंगे 4 कॉलम्स, मिड वैल्यू डी, एफ डी एंड एफ डी स्क्वायर। इस तरह से first column is CI, class interval, then frequency, next column mid value X, D equal to X minus A by C, FD, and last one is FD multiplied by D equal to FD square। और टोटल में CI का डैश, फ्रीक्वेंसी का n लिखना है, मिड वैल्यू का डैश, D में डैश, सिग्मा FD एंड सिग्मा FD स्क्वायर। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड दोनों के फॉर्मूलेस लिखे और दोनों के कॉलम्स भी बताए। ठीक है, दिख रहा है ना बराबर। चलो अब आगे हम देखते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, फाइंड एग्जांपल 1, फाइंड CV फाइंड करना है। CI क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, देन फ्रीक्वेंसीज दो कॉलम दी हुई है। क्लास इंटरवल 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75। इस तरह से क्लासेस दिए हुए हैं। देन फ्रीक्वेंसीज 9, 16, 18, 17 and last one is 10। So class interval and frequencies, two columns are given, दो कॉलम आपको दी हुई है। अब सबसे पहले बनाएंगे मिड वैल्यू, देन डी, एफ डी एंड लास्ट वन एफ डी इंटू डी, एफ डी स्क्वायर। इस तरह से कॉलम्स बनेगी। मिड वैल्यू एक्स, नाउ डी इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय सी, FD and last column FD multiplied by D equal to FD square। तो ये सब कॉलम्स बनानी पड़ेगी। चल सी
0 प्लस 15 तो 15 होगा। 15 को 2 से डिवाइड करना है। 0 प्लस 15 तो 15 बाई 2 करने से 7.5 मिलेगा। ठीक है, तो 7.5। अब ऐड करना है, 15 ऐड करना है। 7.5 प्लस 15 डिफरेंस इक्वल है 22.5 प्लस 15 37.5 प्लस 15 52.5 प्लस 15 67.5। इस तरह से मिड वैल्यू का कॉलम मिलेगा। नाउ डी। अब ये क्लास इंटरवल वाले एग्जांपल के अंदर कंटिन्यूअस डेटा के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है उसके सामने हम ए एज्यूम करते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने 9, 16, 18, 17, 10, तो सबसे ज्यादा वाला 18 है, तो 18 के अगेंस्ट 37.5 उसको हमने ए एज्यूम किया। तो जहां ए एज्यूम करेंगे वहां 0 मिलता है, उसके ऊपर -1 -2 इक्वल क्लास लेंथ है इसलिए, देन 1 2 डैश। f मल्टीप्लाइड बाई डी, ये f और ये d दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 9 इंटू 2 -18, 16 इंटू 1 -16, 18 इंटू 0 0, 17 इंटू 1 17, 10 इंटू 2 20। तो यहाँ मुझे सिग्मा एफ डी मिल जाएगा। 20 प्लस 17 37 हुआ। 37 से ये माइनस करना है, 18 माइनस करना है, देन 16 भी माइनस करना है, तो हमको मिलेगा 3 प्लस में। देन एफ डी इंटू डी, ये दो कॉलम है, एफ डी और डी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, एफ डी इंटू डी। 18 इंटू 2 इज 36, 16 इंटू 1 इज 16, 0 इंटू 0 इज 0, 17 इंटू 1 इज 70, 20 इंटू 2 इज 40। नाउ टोटल उसका सिग्मा एफ डी स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, 36 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 40 करना है, तो टोटल हो गया 109। टोटल हो गया 109। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 7 19, 1 सिफर, 1 प्लस 3 4 5 6 एंड 4 10। ओके, नाउ एन इज, एन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। 9 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 10, तो एन हो गया 70। ठीक है, नाउ एक्स बार फाइंड करेंगे। सबसे पहले a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू सी। वैल्यू ऑफ a इज 37.5 प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी इज 3, n 70 मल्टीप्लाइड बाई c 15। 37.5 ये c 15 कैसे आया, तो यहाँ डिफरेंस 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, डिफरेंस 15 का है इसलिए। 3 इंटू 15 करने से 45 मिलेगा। 45 डिवाइड बाई 70, 45 बाई 70 करेंगे, 45 डिवाइड बाई 70, आंसर इज 0.64। अब 0.64 ऐड करने से x बार मिल जाएगा। 37.5 प्लस 0.64, टोटल इज 38.14। अब हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड सी वी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या लगेगा, तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो हमको सिग्मा फाइंड करना पड़ेगा। और ठीक है, सिग्मा फाइंड करते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड से, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी बाय एन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी। इसमें वैल्यूज डालना है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज 109 डिवाइड बाय 70 माइनस इन ब्रैकेट 3 बाय 70 द होल स्क्वायर आफ्टर रूट 15, रूट के बाद 15 लिखना है इनटू। ठीक है, नाउ सिग्मा इक्वल टू चलो 109 बाय 7 करेंगे। सबसे पहले 109 बाय 70 सॉरी, तो 1.56 मिलेगा माइनस इन ब्रैकेट द होल स्क्वायर 3 बाय 70 करेंगे, 3 बाय 70, तो 3 बाय 70 से 0.04 मिला, 0.04। नाउ अंडर रूट इंटू 15 तो है ही, 1.56 माइनस 0.04 का स्क्वायर करेंगे,
0.04 इंटू 0.04 करना पड़ेगा, तो 0.0016, 0.0016 देन इंटू 15, 1.56 है, माइनस करो 1.56 माइनस 0.0016, तो माइनस करने से हमको मिलेगा अंडर रूट 1.5584। अब क्या करना है, तो 1.5584 का रूट निकालो और रूट निकालने के बाद इनटू 15 गुणिया 15 करो, तो जे जवाब आवे ये फाइनल जवाब कहेवाशे आपणो सिग्मा नो बेटा 18.73। फिर से बता रहा हूं कैसे करना है। 1.5584 है, 1.5584 उसका रूट निकालेंगे, रूट निकाल दिया, वो लिखना नहीं है, इंटू 15 करना है, फिर आंसर लिखना है, सॉरी 1.5584 उसका रूट निकालेंगे पहले, तो 1.248358922274 वो रहने देना ऐसा ही स्क्रीन पे, इंटू 15 करना है, गुणिया 15 करवानुं छे, पछी इक्वल टू करीने आंसर लखवानो 18.73। नाउ CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन x bar multiplied by 100, so sigma is 18.73 divided by x bar ये रहा 38.14 multiplied by 100, so CV का फाइनल वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 18.73 डिवाइड बाय 38.14 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करने से आंसर मिलेगा 49.11%, 49.11%। CV का आंसर हमेशा परसेंटेज में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले कंटिन्यूअस डेटा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, दोनों के फॉर्मूला, दोनों की कॉलम्स, और उसके बाद फर्स्ट एग्जांपल किया है जिसमें हमने CV फाइंड किया है। ओके, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड विच फॉर्म इज बेटर, कौन सा फॉर्म बेटर है, तो कौन सा फॉर्म बेटर कहलाएगा, जिसका मीन ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा, विच फॉर्म इज यूनिफॉर्म, कौन सा फॉर्म यूनिफॉर्म है, तो मोर यूनिफॉर्म के लिए स्मॉलर CV देखना है, जिसका CV स्मॉलर होगा वो ज्यादा यूनिफॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको CV फाइंड करना है, तो सबसे पहले टाइटल लिखेंगे हम फॉर्म ए का टाइटल लिखना है, उसमें CI एंड F, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज F, ठीक है। चलो, क्लास इंटरवल 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी में 8, 13, 17, 12 एंड 10। अब मिड वैल्यू X, D, FD एंड FD स्क्वायर, इतने कॉलम्स बनाएंगे। जो आगे वाले एग्जांपल में किया वही यहाँ करना है। मिड वैल्यू X, 5 + 10 15, 15 के हाफ करने से 7.5 मिलेगा। अब 5 का डिफरेंस है 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, दिख रहा है ना आप लोगों को। देन D = X - A अपॉन C, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17, उसके सामने A एज्यूम करना है, 0, -1, -2, 1, 2 डैश। FD, F मल्टीप्लाइड बाई D, 8 × 2 -16, 13 × 1 13, 0, 12 × 1 12, 10 × 2 20 कैलसी। चलो अब देखते हैं यहाँ 20 + 12 32 हुआ, 32 में से 16 एंड 13 माइनस करना है तो 3 रहेगा। Now FD मल्टीप्लाइड बाई D इज FD स्क्वायर, FD को D के साथ मल्टीप्लाई करना है, 16 × 2 32, 13, 0, 12,
40। तो अब टोटल देख लेंगे हम 32, 13, 12 एंड 40, 97 हो गया। फ्रीक्वेंसी का टोटल n मिलेगा 8 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 10, 60 हो गया। नाउ x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाय n into c. So value of a is 17.5 plus sigma fd is 3, n is 60 multiplied by c is 5. c मतलब डिफरेंस 5 का है। ओके, नाउ 17.5 एज इट इज लिखेंगे। 3 इंटू 5 15, 15 डिवाइड बाय 60 करना है, तो 17.5 प्लस 15 बाय 60 करो, सॉरी 15 बाय 60, तो 0.25 हुआ। अब 0.25 ऐड कर देंगे तो x बार का वैल्यू फाइनली मुझे मिलेगा 17.75। ठीक है, ये x बार हो गया। नाउ सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय n माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी बाय n द होल स्क्वायर इनटू c. सो अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज 97, n is 60 minus 3 by 60 the whole square multiplied by c 5. So 97 by 60 सबसे पहले करना पड़ेगा। 97 by 60 is 1.62 minus 3 by 60, 3 by 60 करेंगे तो 0.05 मिला, उसका स्क्वायर इंटू 5। सो 1.62 माइनस 0.05 का स्क्वायर करो, 0.05 इंटू 0.05, 0.0025। चलो अब सिग्मा का वैल्यू डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, 1.62 है पहले, तो 1.62 माइनस 0.0025 माइनस किया, 1.6175 मिला, उसका रूट निकालेंगे और रूट निकालने के बाद इंटू 5 करेंगे, इंटू 5, तो फाइनली आंसर मुझे मिलेगा 6.36। ठीक है, नाउ सीवी कैसे फाइंड करना है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सो सिग्मा कितना था, ये रहा 6.36 डिवाइड बाय एक्स बार 17.75 इंटू 100 करना है, तो सीवी मिलेगा हमको 6.36 डिवाइड बाय 17.75 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर मिला 35.83%। ओके, कंप्लीट। नाउ फॉर्म बी यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। फॉर्म बी के अंदर फर्स्ट कॉलम सी आई, देन एफ मिड वैल्यू, डी एफ डी स्क्वायर, इतने कॉलम्स। सी आई फर्स्ट कॉलम, एफ मिड वैल्यू एक्स, डी इज एक्स माइनस ए बाय सी, एफ डी इंटू डी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर। चलो क्लासेस लिखेंगे पहले, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो इस तरह से मुझे क्लासेस मिल गए। नाउ उसके बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एफ लिखना है। फ्रीक्वेंसी एफ बी वाली 9, 15, 20, 16, 10। अब मिड वैल्यू 5 + 10 15, 15 by 2 7.5, 12.5, 17.5, then 22.5 एंड लास्ट वन इज 27.5। इस तरह से मिड वैल्यू मिलेगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 के अगेंस्ट ए 17.5, 0, -1, -2, 1, 2 डैश। एफ डी 9 × 2 -18, 15 × 1 -15, 0, 16 × 1 16, 10 × 2 20। इसका टोटल सिग्मा एफ डी मिलेगा। चलो 20 + 16 36 हुआ, 36 -18 -15 3 रहेगा,
चलो एफ डी इंटू डी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 18 इंटू 2 36, 15 0 16 40, सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू, टोटल करेंगे 36 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 40, टोटल हो गया 107. नाउ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी n, 9 प्लस 15 24 प्लस 20 44 प्लस 16 60 प्लस 10 70, तो n मिलेगा 70. अब x बार फाइंड करना है. x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाय n इंटू सी. वैल्यू ऑफ a is 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी is 3 and 70 इंटू सी 5. अब यहाँ बाकी का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखना. x बार इक्वल टू 17.5 एज इट इज प्लस, चलो 3 इंटू 5 15, 15 बाय 70 कर दो डायरेक्टली, 15 बाय 70 तो कितना हो गया 0.21. ठीक है, सो x बार इज 17.71 मिलेगा, 17.71. नाउ सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी बाय एन द होल स्क्वायर इंटू सी. अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर 107 बाय 70 माइनस सिग्मा एफ डी 3 बाय 70 द होल स्क्वायर इंटू 5. अब 107 बाय 70 कर देंगे पहले. 107 बाय 70 1.53 मिला माइनस 3 बाय 70 का स्क्वायर और इंटू 5 चलो 3 बाय 70 कर दो, 0.04 मिलेगा. अभी नेक्स्ट है 1.53 माइनस 0.04 का स्क्वायर 0.0016 होगा, इंटू 5 करना है. अब सिग्मा का यहाँ फाइनल वैल्यू मिल जाएगा मुझे. 1.53 है, उसमें से माइनस करना है सबसे पहले. 0.0016 माइनस किया तो 1.5284 मिला, उसका रूट निकालना है. 1.23628475 मिलेगा और रूट निकालने के बाद इंटू 5 करना है. इंटू 5 करने से 6.18 मिलेगा. लास्ट सीवी सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. So sigma is 6.18, x bar is 17.71 into 100. So CV finally 6.18 છે બેટા, ભાગ્યા કરીશું 17.71 into 100, 34.895 मतलब 34.90% होगा. ठीक है, अब कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन कैसे करना है देखो. विच फॉर्म इज बेटर, कौन सा फॉर्म बेटर है, जिसका एक्स बार ज्यादा होगा. यहाँ एक्स बार 17.75 मिला, यहाँ एक्स बार 17.71 मिला, इसका एक्स बार ज्यादा है, मतलब के फॉर्म कौन सा लिखेंगे ए. आंसर्स लिख रहा हूं. आंसर 1 फॉर्म ए इज बेटर बिकॉज इट हैज हायर एवरेज, उसका एवरेज ज्यादा है इसलिए. ठीक है, आंसर नंबर 2. क्वेश्चन क्या था, विच फॉर्म इज यूनिफॉर्म, कौन सा फॉर्म यूनिफॉर्म है, तो जिसका सीवी कम होगा, लार्जर नहीं बल्कि स्मॉलर सीवी होगा. स्मॉलर सीवी, दोनों में से स्मॉलर सीवी किसका है, इसका सीवी 35.83 और इसका सीवी 34.90, तो इसका सीवी कम है 34.90 फॉर्म बी का. तो आंसर में लिखेंगे फॉर्म बी इज मोर यूनिफॉर्म. फॉर्म बी इज मोर यूनिफॉर्म बिकॉज इट हैज स्मॉलर सीवी, उसका सीवी कम है. ठीक है, चलो अब होमवर्क में देख लो. रेड पेन दे दो और पैम्पलेट दे दो.
चलो देखो फटाफट, कंटिन्यूस सीरीज ऐसा टाइटल लिखा हुआ है, कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है, यहाँ मैं टाइटल लिख रहा हूँ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज वाले टाइटल में एग्जाम्पल नंबर 1, 2, एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। पहला जो सम है वो सिंपल है, सिर्फ एक ही बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 जो है, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 उसमें ए बी एक्स वाई इस तरह का दिया होगा, तो कंपैरिजन वाले एग्जाम्पल से। ओके बेटा, तो कंटिन्यूस डेटा के अंदर आज हमने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। बाय एवरीवन, बोर्ड पे से लिख देना पहले, बाय एवरीवन।